हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब कि सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के कैसे हम 13B की पिटीशन ड्राफ्ट कर सकते हैं और 13B की पिटीशन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने होते हैं और कितने टाइम के बाद हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स होता क्या है। म्यूचुअल डिवोर्स होता है जिसमें स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है। और डाइवोर्स हम तभी ले सकते हैं जब मैरिज को कम से कम 1 साल हो गया हो। अगर मैरिज को 1 साल नहीं हुआ है तो हम डाइवोर्स नहीं ले सकते। और जब हम 13B की पिटीशन फाइल करते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, तो इसके 2 मोशंस होते हैं। फर्स्ट मोशन हो जाने के बाद कोर्ट 6 महीने का टाइम देती है। 6 महीने के टाइम के बाद सेकंड मोशन होता है, उसके बाद डाइवोर्स होता है। अभी 6 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है कि जो अगर आपके बीच की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या पता उन 6 महीनों में दूर हो जाए। 6 महीने फिर 6 महीने, बट उसके बाद टाइम नहीं दिया जाता। मतलब कि मैक्सिमम 18 मंथ्स में डाइवोर्स हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डाइवोर्स फाइल करने से पहले। सबसे पहले दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा उनका मैरिज प्रूफ होना चाहिए। मैरिज प्रूफ में उनका शादी का कार्ड भी हो सकता है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या कोई मैरिज की फोटो भी हो सकती है। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात। इसके बाद हम आते हैं ड्राफ्टिंग पर कि हम किस तरह से पिटीशन ड्राफ्ट कर सकते हैं 13B की मतलब म्यूचुअल डाइवोर्स की। तो चलो शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले ऊपर आएगा इन द कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट का नाम है, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, जो भी कोर्ट है वो नाम। उसके बाद HMA पिटीशन, ये हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर पिटीशन का नंबर आएगा। अब इसके बाद पिटिशनर नंबर 1, पिटिशनर नंबर 1 मतलब जो हस्बैंड है उनका नाम, उनका फादर्स नेम, उनका रेजिडेंस एड्रेस। इसके बाद आ गया पिटिशन नंबर 1 क्योंकि हमने ऊपर पिटिशनर नंबर 1 की पर्टिकुलर्स डाले। इसके बाद आएगा एंड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे वर्सेस की जगह एंड है। ये एंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं है, इस वजह से यहाँ पे वर्सेस की जगह एंड है। इसके बाद आ गया पिटिशनर नंबर 2। पिटिशनर नंबर 2 में आएगा वाइफ का नाम, वाइफ ऑफ, जिनकी वो वाइफ है मतलब जिनसे वो डाइवोर्स ले रही हैं, किनकी वो बेटी हैं, एंड और उसके बाद उनका एड्रेस। और उसके बाद आएगा पिटिशनर नंबर 2। यहाँ पर दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि दोनों के नाम के नीचे पिटिशनर लिखा गया है क्योंकि ये म्यूचुअली 2 पिटिशनर फाइल कर रहे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। इसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस वजह से दोनों ही पिटिशनर है क्योंकि दोनों म्यूचुअली मिलके डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा टाइटल जो है पिटिशनर अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट for dissolution of marriage by a decree of divorce with mutual consent। mutual consent से divorce ले रहे हैं। Honorable sir, the petitioner above named most respectfully submits as under पहला paragraph that marriage was solemnized between the parties, petition number 1, petition number 2, herein according to Hindu rites, customs, ceremonies, in the presence of relatives, friends of both the parties on date, जब दोनों की शादी हुई वो डेट, इन विलेज दिस, जो भी वेन्यू होगा, जिस जगह भी शादी होगी वो वेन्यू यहाँ पर हम लिखेंगे कहाँ पर शादी हुई है। इसके बाद इट वॉज एन अरेंज मैरिज, अगर अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज है तो लव मैरिज आएगा यहाँ पर। सेकेंड पैराग्राफ दैट स्टेटस एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टीज टू द पिटिशन बिफोर देयर मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग of the present petition were are as follows। इसके नीचे आएगा कि शादी से पहले क्या स्टेटस था और at the time of filing this petition क्या स्टेटस है। सबसे पहले बिफोर मैरिज, अब इसे ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको टेबल बनाना है अपनी पिटीशन में। नेम ऑफ पार्टी, स्टेटस एंड रिलीजन, एज एंड रेजिडेंस। पहले आ गया हस्बैंड, पिटिशनर नंबर 1 हिंदू बैचलर, एज जो भी उनकी एज है, नेम कहाँ उनका एड्रेस है, ऐसी वाइफ का, वाइफ हिंदू, एज एंड उनका एड्रेस। और इसके बाद एंड एट द टाइम ऑफ पिटिशन। अब एट द टाइम ऑफ पिटिशन क्या चेंज होगा, जो पहले वो सिंगल थे, बैचलर थे, वहाँ पर मैरिड आ जाएगा, और जहाँ पर वो रह रहे हैं उनका रेजिडेंस जो भी है वो आ जाएगा। अभी रेजिडेंस पहले अलग हो सकता है, अब रह रहे हैं वो अलग हो सकता है, इस वजह से ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर
थर्ड पे आ जाएंगे दैट द मैरिज बिटवीन द पिटिशन नंबर 1 and 2 herein consummated when after celebration of marriage they initially cohabited and resided together as husband and wife at the parental home of the petitioner number 1 being permanent matrimonial home. A male child, namely this was born out from the wedlock on date. अगर उनका कोई बेबी है, बच्चा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है, उसका नाम क्या है और उस बच्चे का बर्थ किस डेट को हुआ है. अब आप अपने पेरेंटल हाउस में रहे हैं या कहीं पर भी रहे हैं, ये फैक्ट्स अलग हो सकते हैं हर किसी के केस में. तो जो मेरे केस के फैक्ट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, आपको अपने केस के अकॉर्डिंग फैक्ट्स चेंज करने हैं. फोर्थ पैराग्राफ पे आएंगे. सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मैरिज द पार्टीज to the petition could not adjust with each other due to indifferent ideology and temperament, and there was a lot of differences between understanding of both of them. ये रीजन आ गया कि किस वजह से उनके बीच में ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ. इसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ में आएंगे दैट देयर यूज्ड टू रिमेन डिस्प्यूट बिटवीन देम इन डेली अफेयर्स ऑफ द फैमिली एंड फेसिंग विद दिस सिचुएशन बोथ ऑफ देम लिविंग सेपरेटली सिंस जो जिस टाइम से भी वो अलग रह रहे हैं देयर आफ्टर दे हैव नॉट बीन कोहैबिटेड विद ईच अदर. इसमें लिखेंगे हम कि ये डिस्प्यूट्स कब के डिस्प्यूट लगातार चल रहा है और इतने टाइम से वो अलग रह रहे हैं. टाइमिंग सबके केस में अलग हो सकती है. इसके बाद सिक्स्थ पैराग्राफ दैट द पेरेंट्स रिलेटिव्स एंड respectable person of both the sides tried their level best to advise both of them live peacefully as husband and wife in a proper and peaceful manner, but with no result as both of them failed to reside together with peacefully and happily. कि सबने अपनी कोशिश करी बट वो अब साथ में नहीं रह पा रहे. That now a period of around 3 years and 8 months has been passed since the parties to the petitioner are living separately. They could not reconcile during this period of their separation and have also not cohabitation, nor there is any probability or possibility of living together with as husband and wife under same roof. Thus both the petitioner have mutually agreed decide their said marriage may be dissolved by the way of a decree of divorce with mutual consent, enabling both of them to lead their life as per their own wish and will. अब फिर से वही बात आ गई कि ये 3 साल से अलग रह रहे थे. अब आपके केस में 2 साल हो सकता है या 2 साल से कम हो सकता है, बट 1 साल से कम नहीं होना चाहिए. इसके बाद अब इस केस में 3 साल हैं, आपके केस में कुछ और हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और बाकी जो कंडीशंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेंगी. तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया. मीडिएटर अपॉइंट हो जाने के बाद इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ये डाइवोर्स ले रहे हैं बाय द इंटरवेंशन ऑफ मीडिएटर, जो भी मीडिएटर का नाम है, इन अ रेफरल ऑर्डर इशूड बाय लर्नेड एडिशनल सेशन जज wide her referral order dated this criminal appeal under DV Act wide mediation dated this meeting of both the parties held on date this. During the process of mediation with the assistance of the mediator both the parties have agreed to settle their dispute and differences without any pressure, coercion and undue influence. Both the parties have come to the conclusion that petitioner number 2 shall not entitled for any maintenance in any manner from the petitioner number 1. It was also settled that petitioner number 2 shall get a sum of rupees 7 lakh as full and final settlement including past, present, future maintenance. Out of this, a sum of rupees 3 lakhs shall be paid by the petitioner number 1 to petitioner number 2 at the time of recording of the statement of first motion. Balance of amount 4 lakh shall be paid on the recording of second motion before the court. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 मोशंस होते हैं, तो इसमें डिसाइड हुआ कि 7 लाख रुपए दिए जाएंगे फाइनल सेटलमेंट, जिसमें से जो 3 लाख है वो फर्स्ट मोशन पे दिया जाएगा और जो बाकी बचे हुए 4 lakhs हैं वो सेकंड मोशन पे दिए जाएंगे. The dissolution of the marriage of both the parties are for the purpose, benefit and welfare, that if the petitioner number 2 does not come on the second motion, in that event she shall
have bound to return back the amount of 3 lakh to the petitioner number 1. The child, जो भी child है, shall remain in the custody of grandfather. However, petitioner number 2 shall have visiting rights to meet the child twice a month. The meeting place will be जो भी ना होगा. अब इस केस में अलग अलग है, आपके केस में कंडीशंस अलग हो सकते हैं. इस केस में बच्चा है, बच्चे के विजिटिंग राइट्स हैं और कहाँ पर वो विजिट करेंगे ये सब म्यूचुअली डिसाइड हुआ. मीडिएटर ने सब कुछ डिसाइड किया, तो वो सारी बातें हम इसमें लिख रहे हैं. और अगर सेकंड मोशन पर वाइफ नहीं आती है तो उसको जो उन्होंने फर्स्ट मोशन पर पैसे लिए थे वो वापस करने होंगे अपने हस्बैंड को, मतलब पिटिशनर नंबर 1 को. इसके बाद आते हैं अगले पैराग्राफ पर, 9th paragraph पर. The petitioner number 2 shall bound to make the statement to withdraw the execution petition in the judgment passed by Domestic Violence Act pending before the court this criminal appeal before this. जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं और केसेस हैं वो सारे केसेस petitioner number 2 मतलब कि वाइफ विड्रॉ करेंगी. अब आपके केस में शायद ये केसेस ना हो, इस केस में ऐसे केसेस हैं. अगले पैराग्राफ पे आते हैं. दैट mutual consent of both the parties to file the present petition has not been obtained by force, fraud and undue influence by any of them. कि अपनी विल से कर रहे हैं, कोई इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर या इन्फ्लुएंस नहीं है. That there is no other legal ground as to why the relief as prayed for should not be granted to the petitioners. 12th paragraph. The marriage between the parties was solemnized and they also last reside together as husband and wife within the local limits of original jurisdiction of the honorable court. Hence this honorable court has proper and competent jurisdiction to entertain, try and decide the present petition. यहाँ पर हमने jurisdiction की बात करी कि जो ये jurisdiction है कोर्ट का, यहीं पर जो लास्ट रह रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ वो इसी जुरिडिक्शन में रह रहे थे, इसलिए कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है ये डिक्री पास करने का. इसके बाद आएंगे हम अगले पॉइंट पर. दैट द प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी स्टैम्प हैज बीन अफिक्स्ड ऑन दिस पिटिशन. जो भी कोर्ट फी थी हमने स्टैम्प लगा दी है. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिखना मैंडेटरी है. और जुरिडिक्शन किस ग्राउंड पे है वो आपको जुरिडिक्शन मेंशन करना होगा. द पिटिशनर देयरफॉर humbly prayed that a decree of divorce by dissolving the marriage between the parties to the petition with their mutual consent under section 13B of Hindu Marriage Act may kindly be granted in the interest of justice. Any other order direction which honorable court may deem fit and proper in circumstance of the present case may also be passed to meet the end of justice. ये हो गया. इसके बाद पिटिशन नंबर 1, पिटिशन नंबर 2 दोनों का नाम आ गया. उसके बाद थ्रू काउंसिल, दोनों के काउंसिल का नाम. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है काउंसिल फॉर द पिटिशनर नंबर 1 और राइट हैंड साइड है काउंसिल फॉर द पिटिशनर नंबर 2. यहाँ पर एडवोकेट्स के नाम आएंगे. इसके बाद आ गया वेरिफिकेशन, वेरीफाइड दैट कंटेंट ऑफ पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ है ऑफ पिटिशनर एंड ट्रू आर करेक्ट to the best of our knowledge based on the facts, and those paragraphs 11 to 13 are based on legal advice sought which we believe to be true and correct. The last paragraph of petition contains the prayer to the honorable court. Verified the date, जो भी डे है, at जो भी प्लेस है. ये वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन लिखना मैंडेटरी होता है. इसके बाद petitioner के यहाँ पर साइन होंगे. ये हो गया. इसके बाद दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके एफिडेविट्स लगेंगे. अभी मैं आपको एक एफिडेविट दिखा रहा हूँ. इसी तरह से वाइफ का भी एफिडेविट लगेगा. जी हस्बैंड का एफिडेविट है मेरे सामने. ऊपर कोर्ट का नाम, पिटिशन नंबर 2 एंड पिटिशन नंबर 2 मतलब जो भी हस्बैंड एंड वाइफ का नाम है, पहले हस्बैंड का नाम एंड वाइफ का नाम. इसका पिटिशन अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. इसके बाद एफिडेविट, आई हस्बैंड का नाम, सन ऑफ शी जो भी उनके फादर का नाम है, रेजिडेंस, do hereby solemnly affirms and declares as under that one of the petitioner in the above title case and being familiar with the fact of the case, I am fully competent to swear this affidavit. Second, that my marriage was solemnized with petitioner number 2 according to the Hindu rites, customs, ceremonies in the presence of relatives and friends on dated, जो भी डेट है, कहाँ पर शादी हुई, वेन्यू, और अगर बेबी है तो उनका नाम और किस दिन उनका बर्थ उस बच्चे का बर्थ हुआ है वो. हु इज इन नाउ केयर एंड कस्टडी ऑफ द पिटिशन नंबर 2 विद इफेक्ट फ्रॉम
अब ये डिपेंड करता है, फैक्ट्स अलग हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना। दैट द कंटेंट ऑफ द पिटिशन हैव बीन रीड ओवर एंड मेड अंडरस्टूड टू मी इन वर्नाकुलर एंड द सेम आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज। इसका डिपेंडेंट उनके साइन वेरिफिकेशन वेरीफाइड दैट ऑन डेटेड प्लेस दैट द कंटेंट ऑफ द एफिडेविट above affidavit are true and correct to my best of my knowledge and belief and nothing has been concealed। कुछ भी छुपाया नहीं गया है, सब कुछ जो ऊपर लिखा है वो सच है। और दोबारा से वेरिफिकेशन के नीचे डेपोनेंट मतलब जिसका एफिडेविट है उनके साइन, इसी तरह से वाइफ का भी एफिडेविट बनेगा। और ये हो गया। इसके बाद एक ये एप्लीकेशन लगती है, उस एप्लीकेशन को मैं दिखा रहा हूँ। ये दोनों की साइड से लगेगी, हस्बैंड की साइड के भी वाइफ के साइड से भी, मतलब फाइल एक ही होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, तो दोनों की साइड से एक एक एप्लीकेशन लगेगी। इन द कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट का नाम है, हस्बैंड का नाम एंड वाइफ का नाम। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट सीकिंग परमिशन टू फाइल द पिटिशन फॉर डिसॉल्विंग ऑफ मैरिज बाय द वे ऑफ डिग्री ऑफ divorce by mutual consent through legal advisor on behalf of petitioner number 1. Honorable Sir, the applicant petitioner number 1 respectfully submits as under that the petitioner is unable to file the case without the legal advice. Necessary permission may kindly be granted to him in the interest of justice. इसके बाद dated applicant पिटिशनर नंबर 1 और उनके साइन। ऐसे ही वाइफ का बनेगा, वहाँ पर पिटिशन नंबर 2 हो जाएगा और उनका नाम चेंज हो जाएगा और वो साइन हो जाएंगे। तो ऐसे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं पिटिशन म्यूचुअल डिवोर्स की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको इसी तरह की और लीगल ड्राफ्टिंग्स देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.thegoligal.com। वहाँ से आप लीगल ड्राफ्टिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो वही लोग डाउनलोड करना जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग्स मोबाइल पर वर्क नहीं करती। वो ड्राफ्टिंग एक सैम्पल है, आपको अपना माइंड अप्लाई करते हुए, अपने फैक्ट्स अप्लाई करते हुए उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।